दोस्तों नमस्कार। खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया में सूखा पड़ने से और जंगलों में आग लगने की चेतावनी जारी हो गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होगा खाद्य तेलों के लिए। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 3 जनवरी सन 2023। इंडोनेशिया में पिछले 4 सालों में सबसे भयंकर सूखा पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है। लानिना मौसमी चक्र का हवाला देते हुए इंडोनेशिया की मौसमी एजेंसी ने ये जानकारी या आशंका जताई है। बीएमकेजी एजेंसी ने साल 2023 में इंडोनेशिया में वर्षा सामान्य से कमज़ोर होने की वजह से वनों में आग लगने का भी डर जताया है। और दूसरी ओर पिछले 3 वर्षों से ये रुख के संकेत भी मिल रहे हैं। भूकंप और सुनामी के आने का भी खतरा पैदा हो सकता है इंडोनेशिया में। गौरतलब है कि इंडोनेशिया खाद्य तेलों और या ऑयल सीड्स का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। बीएमकेजी के निर्देशक ने कहा है कि पिछले मई महीने से लेकर अप्रैल 2023 की अवधि पिछले 3 वर्षों की तुलना में सबसे शुष्क या ड्राई बनी रह सकती है। इसको देखते हुए वनों में आग लगने की जोखिम बढ़ सकती है। और उन्होंने यह भी बताया कि लानिना मौसमी चक्र की वजह से प्रशांत सागर की सतह का तापमान ठंडा होने के साथ साथ हवा और वर्षा में कमी आ जाती है और मौसम का रुख मार्च 2023 में समाप्त होगा। इस दौरान सामान्य से कमज़ोर बरसात होने की संभावना बन सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि साल 2023 का शुष्क सीजन 2019 जैसा हो सकता है। ज्ञात रहे कि साल 2019 में 16.50 हेक्टर लगभग 41 लाख हेक्टेयर में जो कि होती है में स्थित वनों में ज़बरदस्त आग लग गई थी। वर्ल्ड बैंक के यदि एस्टिमेट को माने तो इस वजह से इंडोनेशिया में कम से कम 5.20 अरब डॉलर का नुकसान और आर्थिक उठानी साल 2019 में पड़ी थी। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया ने अपने इस नुकसान को कम करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। साल 2022 के आरंभिक 11 महीनों की अवधि में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में स्थित वनों में ही आग लगी है। बीएमकेजी के निर्देशक ने कहा है कि जंगलों में आग लगने से बचने के लिए ये कदम के तहत पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर अप्रैल मई महीने में मौसम में संशोधन करेगी। इसका अर्थ क्लाउड सीडिंग से भी लगाया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का अर्थ ये भी माना जाता है कि शुष्क क्षेत्रों में बरसात कराने के लिए कृत्रिम तौर पर बादल तैयार किए जाते हैं। साल 2019 में प्रमुख पाम तेल उत्पादकों क्षेत्र में पड़े सूखे की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ था। हालांकि बीएमकेजी ने अभी साल 2023 की फसलों पर सूखे की असर का पूर्व अनुमान जारी नहीं किया गया। साथ साथ इंडोनेशिया में पाम तेल का निर्यात घटने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हाल में ही खत्म 2022 में इंडोनेशिया का पाम तेल निर्यात तुलनात्मक रूप से घटने का अनुमान जताया गया था। अपने पाम तेल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडोनेशिया के ने कहा कि मुख्यतः अप्रैल 2022 में निर्यात को स्थायी तौर पर रोक लगाए जाने के कारण 2022 में इंडोनेशिया का पाम तेल 3,467 करोड़ टन का अनुमान है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि आलोच्य वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में पाम बायोडीजल की खपत 1.06 करोड़ लीटर होने की उम्मीद है, जो कि पिछले वर्ष 92.90 लाख हेक्टेयर की तुलना में काफ़ी ऊंची बताई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि तथाकथित डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन समेत इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर लगाई रोक में उल्लेखनीय कटौती किए जाने की वजह से साल 2023 में निर्यात सामान्य पटरी पर लौटने और कुल 3.80 करोड़ टन निर्यात होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। अब ये देखना यह है कि क्या इंडोनेशिया में सूखा पड़ सकता है या फिर वनों में आग लग सकती है। ये अनुमान जताए जा रहे हैं और इसके लिए रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास भी किए जा सकते हैं। दोस्तों देश दुनिया की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। विशेषकर ऑयल सीड यानी ईडेबल ऑयल, खाद्य तेल हो या फिर कॉटन कपास, मसाला हो या फिर सोना चांदी कच्चा तेल, इन सभी पर विशेष विश्लेषण देता है। शेयर बाजार की घटनाओं को आप तक पहुंचाता है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपको चैनल पसंद आता है तो
आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा ताकि आपकी राय को ध्यान में रख के हम नए एपिसोड्स बना पाएँ। दोस्तों याद रखिएगा, आज ज़माना सूचना तंत्र का है। जो जितना ज़्यादा अपडेट रहेगा वो उतना ही ज़्यादा दूसरों से आगे मुनाफे कमाने में होगा। आप कच्चा तेल हो या फिर एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।